तो पूरा देश चाइनीज वायरस के कहर से परेशान है। हालात बेहद ही विस्फोटक हैं। अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो वही देश के हर राज्य से संक्रमण के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी कोरोना के प्रकोप से अब अछूते नहीं रहे। देश के कई बड़े अस्पतालों से लेकर इमरजेंसी सेवाओं और पुलिस सेना के जवान न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि लोगों की जान बचाते बचाते इनकी सांसें भी उखड़ रही हैं। आखिर कैसे वायरस के नए चक्रव्यूह में फ्रंटलाइन वॉरियर्स फंसते जा रहे हैं, आप खुद देखिए। ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की सेवा में जुटे हैं। कोई अस्पताल में कोरोना वायरस के दंश से करा रहे मरीजों की जिंदगी बचा रहा है, तो कोई अस्पताल के बाहर सड़कों पर लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए पूरी ताकत से डटा है। हर मोर्चे पर ये योद्धा जानलेवा महामारी से लड़ने में अपना रोल निभा रहे हैं। पूरी शिद्दत और निष्ठा के साथ अपना सब कुछ झोंक दे रहे हैं। लेकिन देश के इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर अब खतरा मंडरा रहा है। विषाणु के खिलाफ जंग लड़ने वाले जंगबाज वायरस के आगे पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। घातक विषाणु इन फ्रंटलाइन योद्धाओं को न सिर्फ अपने शिकंजे में जकड़ रहा है, बल्कि किलर कोरोना इनकी सांसें भी छीन ले रहा है। आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल, इमरजेंसी सेवाओं से जुटे अधिकारी और सेना के जवान जानलेवा महामारी की चपेट में लगातार आ रहे हैं। हर रोज वॉरियर्स के संक्रमित और मौत का आंकड़ा दोगुनी तिगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस तरह वायरस की सेकेंड वेव से पूरा देश थर्रा गया है, इन्हीं विस्फोटक हालात में कोरोना वॉरियर्स पर भी वायरस ने जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। देश के हर राज्य, हर जिले, हर शहर, हर कस्बे से फ्रंटलाइन वॉरियर्स के संक्रमण और मौत की खबरें सामने आ रही। एम्स पटना में 384 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लखनऊ में लगभग 30% हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 600 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर डटे अर्धसैनिक बलों में संक्रमण 5 गुना बढ़ा है। कई राज्यों के करीब 1 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। अभी जो आंकड़े आपने देखे वो तो सिर्फ चंद राज्यों या शहरों के। मुमकिन है ऐसी खबरें पहले भी सामने आई होंगी। मुमकिन ये भी है कि इनमें जबरदस्त इजाफा हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बेकाबू हुआ है, जिस तरह लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, इसके चलते फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी खुद को संक्रमित होने से रोक नहीं पा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी, हर तरह की सख्ती बरतने के बाद भी घातक विषाणु इन योद्धाओं को भी अपना शिकार बना ले रहा है। आखिर कैसे, ये बताने के लिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। मसलन तमिलनाडु में 89 चिकित्सकों की मौत, पश्चिम बंगाल में 80 चिकित्सकों की मौत, महाराष्ट्र में 74, आंध्र प्रदेश में 70, कर्नाटक में 68, उत्तर प्रदेश में 66, जबकि गुजरात में 62 चिकित्सकों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यानी देश भर में कुल 774 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी। और आपको ये भी बता दें कि ये डाटा बीते अप्रैल महीने के बीच का है। ये वो लोग थे जो कोरोना से संक्रमित लोगों की जान बचा रहे थे, अपने हाथों से उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन मरीजों की जान बचाते बचाते खुद ही जान गंवा दी। और ऐसा सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं में काम करने वाले वॉरियर्स के साथ नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग राज्यों के पुलिस और सेना के जवानों पर भी कोरोना कहर भीषण तरीके से टूटा है। एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में 39,984 सेना के जवान और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 403 की मौत हुई। वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा 12,000 है, जबकि 60 पुलिस के जवानों और सेना के जवानों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 15,000 है, जबकि 100 की मौत हो चुकी है। ठीक इसी तरह भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। ऐसे में कोरोना का किलर वायरस सेना के जवानों को भी चपेट में ले रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के करीब 45,000 जवान संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा जवानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान को कोरोना जैसे खूंखार विषाणु के खिलाफ जंग जीतनी है, तो पहले इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बचाना होगा। इन्हें वैक्सीन के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं देनी होंगी, ताकि कोरोना का वायरस इन पर अटैक न कर सके। तब ये देश के लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।